अफ्रीकी सवाना की बेहद भयानक और बेखौफ दुनिया, जहां हर मंजर रोमांचक है, कहीं सतर्कता है तो कहीं शिकारियों से मुकाबला करने का जज्बा है, कहीं सर्वाइवल की जद्दोजहद है तो कहीं इलाके पर अपना रुतबा कायम रखने का संघर्ष है। आइए आज रूबरू होते हैं उन बड़े शिकारियों से जो इन जंगलों में बड़े गर्व से शासन करते हैं, जंगल को अपना साम्राज्य समझते हैं और जब भी इनके साम्राज्य पर किसी शिकारी का दखल होता है तो इलाके को सुरक्षित रखना इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बन जाती है। अफ्रीका के विशाल और घनघोर जंगलों में इन शेरों को सदियों से बादशाहत हासिल है, लेकिन यहाँ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इन शाही शिकारियों के लिए अपने परिवार की सुरक्षा और इलाके पर प्रभुत्व बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है, और इस आधिपत्य को बनाए रखना इतना आसान नहीं है। यहाँ चुनौतियां हैं और कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है। शेर झुंड में रहते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। यह इस इलाके का शाही परिवार है। एक प्राइड 10 से 40 सदस्यों का हो सकता है, जिसमें एक से अधिक शेर, कई शेरनियां और छोटे छोटे शावक शामिल हैं। शेरों के लिए उनका इलाका ही उनके लिए सब कुछ है। यहाँ शिकार और पानी की उपलब्धता है और छोटे शावकों के लिए सुरक्षित माहौल है। शेर सबसे पहले अपने प्राइड के लिए एक इलाका सुनिश्चित करते हैं। इलाका छोटा या बड़ा हो सकता है, यह शिकार की प्रचुरता पर निर्भर करता है। ये शेर अपने इलाके की पहरेदारी करते हैं, अपने इलाके की सीमाओं पर अपनी यूरिन की गंध बिखेर देते हैं। इनके यूरिन की गंध और गड़गड़ाती दहाड़ इस इलाके में इनकी मौजूदगी का संकेत है। छोटे शावक शिकार करने की कला इसी प्राइड से सीखते हैं, और जैसे ही शावक मैच्योरिटी की दहलीज पर पहुंचते हैं, उन्हें अपने प्राइड से अलग होना पड़ता है, अपने लिए एक नया इलाका बनाना पड़ता है। लेकिन दूसरे शेरों के इलाके में घुसकर कब्जा जमाना इतना आसान नहीं होता। उन्हें बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भविष्य बड़ा कठोर और अनिश्चित हो जाता है। सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता है किसी दूसरे शेर को पराजित करना और उसके प्राइड पर अपना आधिपत्य जमाना। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। यह जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष बन जाता है। शेर की दहाड़ 5 मील दूर तक सुनी जा सकती है। यह उसके संभावित विरोधियों के लिए चेतावनी है कि दूर रहो, यह मेरा इलाका है। लेकिन अपने प्राइड से अलग होकर यह शेर खानाबदोश है। इसे अपना नया साम्राज्य बनाना है और इस चुनौती को स्वीकार करना ही इसके लिए एकमात्र रास्ता है। खानाबदोश जैसे ही किसी दूसरे शेर के इलाके में पहुंचता है, उस इलाके में तनाव बढ़ जाता है। वहां राज करने वाला शेर भयंकर दहाड़ के साथ स्पष्ट चेतावनी देता है, लेकिन खानाबदोश अटल है, अपनी ताकत आजमाने के लिए तैयार है। अब जंगल में एक हलचल है, माहौल में गर्माहट है। शायद जंग होने वाली है, एक भयंकर जंग। यह लड़ाई बड़ी भयानक है। शक्तिशाली पंजों और मजबूत दांतों के प्रहार ने एक खौफनाक रूप ले लिया है। इस लड़ाई में एक या दोनों शेर घायल हो सकते हैं या मारे जा सकते हैं, लेकिन यह उनके अस्तित्व का सवाल है। एक को अपना इलाका बनाना है तो दूसरे को अपना साम्राज्य बचाना है। दोनों दिग्गज अपने मजबूत जबड़ों में एक दूसरे को जकड़ना चाहते हैं। उनके हर प्रहार में शक्ति का प्रदर्शन है। गड़गड़ाती दहाड़ ने आसपास के माहौल को हिला कर रख दिया है। यह अस्तित्व की जंग है। जीतेगा वही जो शक्तिशाली और अटल है। धूल का गुबार रुक गया है। दोनों धुरंधर अलग हो गए हैं। फैसला हो चुका है। इलाके में पहले से राज करने वाला शेर जीत गया है, जबकि दूसरी तरफ हारा हुआ शेर घायल है। वह अपने घावों को साफ करने की कोशिश में है। एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। जीवन फिर से अनिश्चित हो गया है। वह अपने खानाबदोश जीवन को जारी रख सकता है या फिर एक नई जंग के लिए तैयारी कर सकता है। जंग जीतने वाला शेर भी घायल हो सकता था,
या मारा भी जा सकता था, लेकिन इसने बड़ी हिम्मत और ताकत से उस शेर का सामना किया है और अपने प्राइड की रक्षा करने में कामयाब रहा है। लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। एक नर शेर 2 से 4 साल तक इलाके पर शासन करता है। यह समय उसके लिए चुनौतियों से भरा है। कभी इलाके पर दूसरे शेरों की दखल अंदाजी, तो कभी इलाके में ही रहने वाले बड़े शिकारियों का बढ़ता प्रभाव इनके लिए बड़ी चुनौती है। शेरों के अलावा चीता, टाइगर और लेपर्ड भी इसी जंगल में रहते हैं, जो कभी कभी इलाके में सरगर्मी बढ़ा देते हैं। शेरों के इलाके में घुसकर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देते हैं, जो फिर से माहौल में तनाव ला देता है और एक नई जंग का कारण बन जाता है। ये लड़ाइयां भी बड़ी भयानक होती हैं और कभी कभी ये शक्तिशाली शिकारी इन शेरों पर भारी पड़ जाते हैं। वैसे तो इलाके की रक्षा करना नर शेरों का काम है, लेकिन शेरनियां भी इस मामले में कम नहीं हैं। अपने प्राइड और छोटे शावकों की रक्षा में उन्हें भी इस जंग का हिस्सा बनना पड़ता है। ये लड़ाइयां बड़ी भयानक हो सकती हैं, जिसमें शेरनियां बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। जैसा कि इस शेरनी के जख्मों के निशान को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यह पिछली कई लड़ाइयों में शामिल रही है। वाइल्ड लाइफ में ऐसी लड़ाइयां होती रहती हैं। यहाँ वही जिंदा रहता है जो सतर्क और ताकतवर है। जंगल के इकोसिस्टम में अपने आप को ढालना ही सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता है।